राम राम दोस्तों अब डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का। देखो, दोनों ही साइड बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनी है और इससे भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनी है निफ्टी 50 में। यहां पे क्लियर क्लियर कौन सा सेटअप बना है? प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन विद फर्स्ट कैंडल, और वो भी रेड कैंडल। ये देखो कितना बेहतरीन। इवन यहां पे आप देखेंगे क्लियर क्लियर स्ट्रॉन्ग सेलिंग का साइन भी है, साथ के साथ ये वाला सेटअप भी आपके लिए यहां पे सीधे सीधे बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहां पे मैं निफ्टी 50 का डिस्कशन नहीं करूंगा, निफ्टी 50 का डिस्कशन मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अभी बैंक निफ्टी को थोड़ा सा डिटेल में हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या लॉजिक था ट्रेड के पीछे वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजों पे फोकस करते हैं। पहले एक बार 1 वीक के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि वीक खत्म हो चुका है तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये वीक कैसा रहा। स्ट्रॉन्ग सेलिंग रही, स्ट्रॉन्ग बाइंग रही, या बायर से स्ट्रॉन्ग रहा, या फिर सेलर से स्ट्रॉन्ग रहा, उन चीजों का डिस्कशन करना जरूरी है। लास्ट वीकेंड पे हमने क्या डिस्कशन किया था? हमने लास्ट वीकेंड पे डिस्कशन किया था कि मार्केट एक हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन में ऊपर बढ़ रहा है। ये डिस्कशन हमने किया था। साथ के साथ हमने ये भी डिस्कशन किया था कि जब मार्केट में ये गिरावट आपको देखने को मिली थी, काफी लोग यहां से ये घबरा रहे थे कि अब मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड शुरू होगा। लेकिन मैंने आपको समझाया था प्राइस एक्शन को कि जब तक पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक आप ट्रेंड को नेगेटिव नहीं मान सकते हैं। तो यहां पे मार्केट ने पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन बिल्कुल भी नहीं दिया था। इवन उसी जोन पे मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस मारा। क्या मार्केट ने नया हायर हाई बना दिया है? अभी नया हायर हाई भी नहीं बना। तो इस गेम को थोड़ा सा समझ लो। आज एक स्टेप थोड़ा सा आगे का डिस्कशन करते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। धैर्य से देखने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि इस तरह के प्राइस एक्शन में हर वीकेंड पे डिस्कस करूं कि नहीं करूं, क्योंकि हर वीकेंड पे मैं डिटेल में अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करा देता हूं, वहां पे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश करता हूं। लास्ट कुछ वीकेंड पे मैंने आपको ये वाले प्राइस एक्शन समझाए थे, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। एक ये वाला प्राइस एक्शन समझाया था, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इस तरह के ये दोनों प्राइस एक्शन हमने डिस्कस किए थे। आज कुछ नया डिस्कस करते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। अगर ये देखो, ये पिछला हमारा हायर लो था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया, इसी पे सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस कर गया। ये हमने लास्ट वीकेंड पे भी डिस्कस किया था, लास्ट टू लास्ट पे भी किया था। आज क्या हम सीखने वाले हैं उस पे ध्यान दो। जो ये पिछला हायर हाई बना था, यहां पे देखो कितना बेहतरीन शूटिंग स्टार बना, और वहां से हमें नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। ध्यान दो, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, और ये सेलिंग रेड कैंडल, वो भी जो कि एक स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता ये ग्रीन हो या रेड हो, लेकिन अगर रेड मिल जाए, फ्री में मैंने वीडियो प्रोवाइड की हुई है चैनल पर, डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं शूटिंग स्टार, उस बात से आप बेफिक्र रहिए, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहां पे समझो, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, ये बहुत बेहतरीन, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस, लेकिन उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड अच्छा मिला। तो यहां पे मेरा आपका ध्यान ले जाने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ एक है। क्या है? कि यहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी और हर एक कैंडल में सेलिंग थी। इस वीक इस कैंडल में भी सेलिंग थी, ये जो कैंडल बन रही है। नेक्स्ट जो कैंडल रेड वाली कैंडल बनी उसमें भी सेलिंग थी, जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसमें भी सेलिंग थी। बाइंग इस वाली कैंडल में आई थी, यानी कि तीसरी कैंडल में नीचे से बायर्स एक्टिवेट हुए थे, जो कि हमें देखने को मिल रहा था। ये चीज आप समझ गए। तो इसका मतलब क्या है? जैसे मार्केट ने नया हायर लो नहीं बनाया, फिर से समझो, बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मार्केट ने यहां पे नया हायर लो नहीं बनाया है, या मार्केट ने एक नया लो नहीं लगाया है, पिछला जो हायर लो था उसी पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया मार्केट, ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट नया हायर हाई भी ना बनाए। फिर से ध्यान से समझो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट नया हायर हाई भी नहीं बनाए और वहां से रिजेक्शन ले जाए। अब आपके मन में एकदम से एक सवाल आएगा
क्या ऐसा पहले भी हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। चार्ट पे ही एग्जांपल है। अगस्त को देखो, जुलाई और अगस्त में देखने की कोशिश करो। मार्केट ने ये क्या बनाया? हायर हाई बनाया। फिर मार्केट ने एक नया हायर लो बनाया, ठीक है। फिर मार्केट वापस गया। क्या पिछले हायर हाई का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया? नहीं, वहां से रिजेक्शन की तरह एक्ट किया और मार्केट ने एक नया लो बना दिया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मार्केट ने अगर नया लो बना दिया, ध्यान से समझना, ये चीजें लोग पेड कोर्सेज में समझाते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए इस कंटेंट को वैल्यू देना, लाइक करना और कमेंट करके बताना आज कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला। जब मार्केट ने यहां पे नया लो बना दिया तो आपके मन में पहला थॉट क्या आएगा कि मार्केट लोअर हाई और लोअर लो ट्रेंड में जाना चाहिए। देखो, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा कुछ भी। अगर कुछ भी समझ में ना आए कमेंट कर देना एकदम, उसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा लोगों की समस्या होगी। तो पहला थॉट यही आएगा मन में। लेकिन इसके लिए मैं आपको क्या समझाता हूं, ये मैंने लास्ट वीकेंड पे भी डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट ने नया लो बना दिया, इसका मतलब यह नहीं होता कि ट्रेंड चेंज हो गया। हम एक रिट्रेसमेंट देखते हैं और उस रिट्रेसमेंट में हम यह देखेंगे कि जो पिछला हायर हाई है उससे नीचे मार्केट रहे, तभी तो हमारे लिए लोअर हाई बनेगा और फिर वापस आए उस लो से नीचे, जैसा कि यहां पे हुआ। जब मार्केट ने एक हायर हाई बना दिया, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, फिर जो ये हाई लगाया ये पिछले हाई से नीचे है, आप इसे लोअर हाई कह सकते हैं। यानी कि हाई जरूर है लेकिन लो है पिछले हाई से, और उसके बाद मार्केट ने नया लो बना दिया, तो इसे आप लोअर लो कह सकते हैं। लो है पिछले लो से नीचे है। तो यहां पे रिट्रेसमेंट में हम देखेंगे, रिट्रेसमेंट में मार्केट ने पिछले हायर हाई का ब्रेकआउट दे दिया। इसका मतलब ये एक फेक ब्रेकडाउन था। देखो कितनी गहरी चीज मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश की है। और ये सिर्फ मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप ट्रैप ना हो। क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान से समझेंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मार्केट फिर से सेम ही सिचुएशन क्रिएट करता है जो यहां पे बनी है, अपने हायर हाई पे रिजेक्शन लेके रिवर्सल प्लान करता है, तो हमारे लिए ये जोन इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। दो रीजन से, दो नहीं 3 रीजन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। पहला रीजन राउंड लेवल है 50,000 का। दूसरा रीजन क्या है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट जोन है। तीसरा रीजन क्या है हमारा? तीसरा रीजन हमारे लिए ये है, ये हमारे लिए हायर लो है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। यानी कि ये एक मजबूत सपोर्ट है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो हमारे लिए नया लो बनेगा, जैसा कि लो हमें इस केस में देखने को मिला। लेकिन हम उस लो को देख के नेगेटिव साइड एग्रेसिव नहीं होंगे, हम एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे और उस रिट्रेसमेंट को देखेंगे कि वो पिछले हायर हाई से नीचे है या फिर उसका ब्रेकआउट दे रहा है। अगर इसकी तरह ब्रेकआउट दे दिया तो इसका मतलब ये फेल हो गए, फेक ब्रेकडाउन था। लेकिन अगर उससे नीचे लोअर हाई बना दिया तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट जाके एक नया लोअर लो बनाए और ट्रेंड चेंज करे। समझ में आ गई बात अच्छे तरीके से? कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गई? ये मैंने बहुत बेहतरीन चीज समझाई है, इसलिए मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूं। छुट्टियां भी है, वीकेंड पे आपकी स्पेशल डिमांड पे मैं 75% का ऑफर वापस लेके आया हूं। बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज पे भी 75% ऑफ है, बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज पे भी 75% ऑफ है। छुट्टियां है, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज आप सीख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इन सेटअप और स्ट्रेटजीज को आप सीख सकते हैं इस ऑफर के साथ। तो इससे पहले ऑफर खत्म कर दिया जाए, आप जाके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आइए वापिस हम यहीं पे आते हैं। अब थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। मैं आपको दो चीजें समझाऊंगा। एक यहां पे बहुत बेहतरीन चीज है, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो यहां से तो क्लियर हमें मोमेंटम मिला है, रीजन हमारे पास बहुत है। एक तो मार्केट ने आपको रीजन मिलेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे,
एक तो यहां पे हमारा पैटर्न बन रहा था, मार्केट ने पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है। दूसरा, हमारे लिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया हुआ है। तीसरा, मैंने आपको समझाया हुआ है कि जितना नैरो होता जाएगा मार्केट, उतने ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस इसके बढ़ते जाएंगे। तो आपको ब्रेकडाउन मिला, यानी कि नेगेटिव साइड एक और रीजन है। हमारा सेटअप भी बना है, कौन सा? प्रीवियस डे लो का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन, वो भी रीटेस्ट करके। मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग को भी रीटेस्ट किया है और प्रीवियस डे लो को भी रीटेस्ट किया है, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया है। अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो पॉइंट है यहां पे। अब काफी लोग सोचेंगे चलो ये तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए, ठीक है। दूसरी, मैं आपको एक और अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता हूं। अगर कोई इस अपॉर्चुनिटी पे काम नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी मार्केट मोमेंटम दे रहा है, उस रिट्रेसमेंट का इंतजार करो। और इस रिट्रेसमेंट में देखो बायर्स स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। जब मार्केट में एक गिरावट आई, यहां पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया और यहां पे क्लियर क्लियर आप देख रहे हैं बायर्स बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका मतलब नेगेटिव साइड हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इंतजार हमें क्या करना है? ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन का। अगर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर से हमें एक मोमेंटम मिल सकता है। दूसरी चीज, जो चीज जहां पे अवॉइड करनी चाहिए, काफी लोग यहां पे हैमर देख रहे होंगे कि स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है और ये देखो मोमेंटम क्या मिला। मैं फिर से आपको समझाऊंगा कि इस तरह की ट्रेड को मैं अवॉइड करता हूं। पहला रीजन क्या है? मैं इंतजार करूंगा कि ये एक सपोर्ट जोन पे बने। दूसरा, मैं इंतजार करूंगा कि इससे पहले मार्केट टाइम स्पेंड कुछ कर चुका हो। अगर ये मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, ये हैमर बना रहा है, तो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी जरूर दे सकता है, क्योंकि मन में थॉट क्या आएगा कि एक मार्केट रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा है। तो ये हमें नहीं पता कि इतना बड़ा मोमेंटम आएगा, हो सकता है मार्केट यहां तक रिट्रेसमेंट प्लान करे, फिर एक रिवर्सल प्लान कर दे। तो इसलिए इस तरह की ट्रेड को मैं अवॉइड करता हूं। हां, अगर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे होता और तब आपको एक मोमेंटम देता, तब इस पे रिस्क लिया जा सकता था। तो फिर आप सोचेंगे तो अपॉर्चुनिटी थी कहां? अपॉर्चुनिटी थी यहां। रीजन समझो। यहीं पे आपका ट्रेडिंग डे हाई है, यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है, यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो है। इतनी सारी चीजें। दूसरा, मार्केट ने इन सब की रेस्पेक्ट करके, रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट दिया है। साथ के साथ मार्केट ने इससे 53,000 के राउंड लेवल से ऊपर प्राइस सस्टेन किया है। जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, पहले 53,000 की रेस्पेक्ट करी, साथ ही साथ इस जोन की रेस्पेक्ट करी, उसके बाद मार्केट ने इनका ब्रेकआउट देके इनकी रेस्पेक्ट करके प्राइस एक्शन बनाया है। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहां पे आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, 53,000 से ऊपर भी प्राइस सस्टेन कर रहा है और आपके लिए रिट्रेसमेंट का प्राइस एक्शन भी बन रहा है। तो यहां पे कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मार्केट एकदम से आपको प्लान करके दे रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल इस वीकेंड पे 75% ऑफ किया गया है। आपकी छुट्टियां भी है, ताकि आप इन छुट्टियों का भी फायदा उठा सके और एक बेहतर लर्निंग कर सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप सीख सकते हैं। आइए डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं हमारी क्या सेटअप रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उन सारी चीजों का डिस्कशन करते हैं। लेकिन आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अब चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझो। मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम देके काफी बेहतरीन बाइंग आ गई मार्केट की, तो क्या मार्केट पॉजिटिव हो गया? खुद थोड़ा सा ध्यान दो, कहां खड़ा है मार्केट का? हाई यहां पे है, क्या यहां पे और भी हाई पड़े हैं? बहुत हाई पड़े हैं यहां पे। और जब ये हाई मार्केट बना रहा था, हमने क्या डिस्कस किया था कि जब तक 54,000 का हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता है,
उसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम पॉजिटिव साइड एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये हमने डिस्कस किया था कि नहीं? आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो हमने ये डिस्कशन किया था, यानी कि हमें एक मोटी मोटी सी बात समझ में आ गई कि अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे देता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 54,000 के अराउंड हो सकता है। यह बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझो, अगर इसने नेगेटिव मोमेंटम दिया, ऐसा भी तो हो सकता है ये एक नेगेटिव मोमेंटम दे, तो इस सिचुएशन पे जिस एरिया में ये बार बार सपोर्ट ले रहा था, यही हमारे लिए सपोर्ट जोन रहेगा। तो इसको समझने के लिए हम टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल सके। अब सिचुएशन को समझो, अगर मार्केट देखो, ये वही रेजिस्टेंस जोन है, ये इस एरिया पे रेजिस्टेंस जोन पड़े हुए हैं, इसके जस्ट ऊपर 54,000 का राउंड लेवल बैठा हुआ है। अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पहला ये एरिया, इसका यानी कि 53,800 के अराउंड इसका ब्रेकआउट मिल गया, फिर आपके लिए 54,000 इसका ब्रेकआउट मिलकर प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो मार्केट इस जोन को भी निकाल देगा, इस एरिया को भी निकाल देगा, तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मार्केट में बन सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, अब ध्यान दो, इस एरिया पे मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना के बैठा हुआ है, ये भी सपोर्ट बना, ये भी आप देख सकते हैं सपोर्ट बना, ये भी सपोर्ट बने। मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो इन्होंने रेजिस्टेंस की तरह किया। तो अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 53,300 के अराउंड हो सकता है। इसका अगर ब्रेकडाउन मिला तो 53,000 के अराउंड आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपनिंग की सिचुएशन बनी तो हम पूरा फोकस इस एरिया पे रखेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? यहां से मार्केट में सप्लाई आई है, पहली बार सप्लाई आई थी, दूसरी बार इस सप्लाई ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह करके एक रिवर्सल प्लान किया था। तो अगर मार्केट इसी के आसपास होगा और यहां पे हमें शूटिंग स्टार मिल गया, पिन बार बियरिश कैंडल मिल गई, फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल गई और बियरिश इंगल्फिंग मिल गई, तो हमें नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। रीजन सिर्फ एक ही है, बार बार मार्केट ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। लेकिन अगर यहां पे टाइम स्पेंड करके मार्केट ब्रेकआउट दे दे तो ध्यान रखना, ऊपर ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इंपॉर्टेंट अगला रेजिस्टेंस 54,000 हो सकता है। इसका ब्रेकआउट मिला तब आप कुछ पॉजिटिव साइड सोचेंगे, पॉजिटिव साइड आप प्लान करेंगे। समझ में आ गया? वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, उस सिचुएशन पे आप क्या ध्यान रखेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली, फिर से हमारे लिए नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ये 53,300, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा ये। यहां से हम ये देखेंगे, मार्केट अगर साइडवेज गया हमारे किसी काम का नहीं है, अगर बाउंस करने लगा तो हम यहां पे हैमर्स को ढूंढेंगे। जैसे यहां पे हमें हैमर मिला, बहुत बेहतरीन, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस, लेकिन उसके अगेंस्ट में मोमेंटम काफी बेहतरीन। यहाँ पे पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली और उसके अगेंस्ट में मोमेंटम काफी बेहतरीन। तो हम इस तरह की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे जहां पे हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके उसके अगेंस्ट में एक बेहतरीन रिवॉर्ड प्लान कर सके। तो दोस्तों, कल हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का, डिटेल में समझते हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको कुछ और वीडियोस भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो इसलिए मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूं इन छुट्टियों का अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं, अगर आप मेरे कोर्सेज करना चाहते हैं, कुछ मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, दोनों में अलग अलग स्ट्रेटजी है। बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज में भी 75% ऑफ है, बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज में भी 75% ऑफ है। दोनों में मैंने अलग अलग सेटअप और अलग अलग स्ट्रेटजीज का डिस्कशन किया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इन ऑफर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।